और अब रुक करेंगे मुरैना की ओर, जहां पर शराब तस्करी के मामले में आरोपी का एक वीडियो सामने आया है जो कि अब वायरल हो रहा है। दरअसल कांग्रेस एमएलए पंकज उपाध्याय के साथ मंच पर यह आरोपी नजर आ रहा है। शराब तस्करी मामले में आरोपी रविंद्र सिंह सिकरौदा फरार बताया जा रहा है, लेकिन यहां पर मंच पर नजर आ रहा है और वो भी किसी और के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस एमएलए पंकज उपाध्याय के साथ मंच साझा करते हुए आरोपी की यह तस्वीर सामने आई है। अंबेडकर जयंती कार्यक्रम की यह तस्वीर बताई जा रही है, जहां पर आरोपी बकायदा शामिल हुआ था। इस पूरे मामले में अब तक 6 आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। सत्येंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तस्वीरों में शराब तस्करी के मामले में जो मुख्य आरोपी है वो कांग्रेस एमएलए के साथ में मंच साझा करता हुआ दिख रहा है। सिकरौदा और लगातार हाँ बिल्कुल ये बात सही है कि कांग्रेस के नेताओं के साथ में ये मंच साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर से देखा जाए कि नेता चाहे किसी भी दल में हो, लेकिन जब इस तरीके के अपराध या कोई इनकी बातें आती हैं तो सब एक साथ इकट्ठे रहते हैं जी। हमेशा सदन में भी देखा जाता है और चाहे वो लोकसभा की बात हो वहां भी देखा जाता है। तो उसी क्रम में जब जौरा इलाके में कोई निजी कार्यक्रम था और अम्बेडकर जी को लेकर, और उसी कार्यक्रम में ये दोनों नेता पूरे जौरा शहर में रैली में घूमे थे और जौरा ही इलाके का जो बागचीनी थाना है वहां से जो रविंद्र सिकरौदा है उन पर 5,000 रुपए का इनाम है, क्योंकि शराब का एक ट्रक पकड़ा था 2025 में बागचीनी पुलिस ने, और उसमें ये 6 के 6 आरोपी फरार थे, जिसमें 2 मुरैना के बागचीनी जौरा इलाके के रहने वाले सिकरौदा गांव के हैं, जिसमें रविंद्र सिकरौदा, और 4 जो लोग हैं वो ग्वालियर इलाके के रहने वाले। ये सभी आरोपी अभी तक फरार हैं। और खास बात ये आई है कि जब ये इनाम घोषित होती है और उसके बाद पुलिस की इस लेटर को कहीं ना कहीं दबाने में लगी हुई थी, और जिससे और वो आरोपी हैं वो लगातार नेताओं के साथ, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो अन्य दलों के बसपा के नेता रहे हो, इनके साथ मंच साझा करते हुए और उनके साथ इलाके में घूमते हुए। हालांकि पुलिस को ये नेताजी नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखने में आता है कि पुलिस पर कितने सवाल खड़े हो सकते हैं कि पुलिस की कार्यप्रणाली क्या कहती है। क्या पुलिस आरोपियों को संरक्षण दिए हुए पुलिस इनाम सिर्फ कागजों में घोषित करती है, लेकिन इस शराब तस्कर को नहीं पकड़ पाते? ये कई बड़े सवाल है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस ने भी आरोप लगाया, चाहे वो उनके चूंकि विधायक भी साथ में शामिल हो, इसको लेकर उन्होंने भी संगठन स्तर पर शिकायत करने की बात कही है कांग्रेस के नेताओं ने। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको भी ये जांच करने के लिए भी बोला गया है, और पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं कि क्या पुलिस को ये जो आरोपियों को संरक्षण देने वाली बात है वो बिल्कुल पूरी तरह से सही है, या पुलिस अगर नहीं दे रही है संरक्षण तो फिर क्यों नहीं इस तरीके के आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाती है? तो ये निश्चित तौर पर सत्येंद्र सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर अंबेडकर जयंती का ये कार्यक्रम था, क्योंकि यहाँ पर जानकारी आ रही है कि एसपी ने 15 दिन पहले इनाम की घोषणा कर दी थी और अंबेडकर जयंती तो पिछले सप्ताह ही मनाया गया, और ऐसे में अगर मंच पर एक आरोपी नजर आ रहा है जिस पर इनाम घोषित है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम बिना पुलिस की निगरानी के होता नहीं, अगर वहां पर पुलिस भी मौजूद थी और उसके साथ भी कार्यक्रम में अगर आरोपी था तो बड़ा सवालिया निशान तो खड़ा होगा ही पुलिस की कार्रवाई पर। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए अम्बेडकर जयंती के दौरान जब जौरा शहर के प्रमुख मार्गों पर ये रैली निकाली गई थी, उसमें सभी नेता थे और पुलिस के जो आला अधिकारी थे वहां भी एआईडीओपी, टीआई सभी सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए थे। जगह जगह पुलिस की व्यवस्था लगी थी। तो उसके बाद भी आरोपी मंच को साझा करता है, पूरी रैली में जौरा शहर में घूमता है, उसमें बीजेपी, कांग्रेस, बसपा सभी दलों के नेता साथ में शामिल होते हैं और इनाम घोषित की जाती है। और इनाम के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी और पुलिस का जो जवाब आया है वो ये आया है कि आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। आखिर वो टीमें कहां लगी हुई हैं, किस तरीके से गिरफ्तारी कर रही है, ये बहुत सारे सवाल खड़े करने वाली बात है कि आखिर अधिकारी किस तरीके की टीम बनाते हैं। क्या टीम के लोग सिर्फ कागजों में कार्रवाई करते हैं या फिर धरातल पर भी कार्रवाई करेंगे? जी निश्चित तौर पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से वो मंच साझा कर रहे हैं और जहां पर बाकायदा सुरक्षा के जवान जो है वो मौजूद हैं, तो इससे ये भी पता चलता है कि आरोपी बेखौफ है, उसे पता है कि वो मंच पर बैठ सकता है, उसे छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा।